Greetings to all of you. It is a high time for the students to give final shape to the preparation for their examination. Out of the 5 points which I want to discuss with you today, it is the first and the very important point कि whether you want to prepare or not. And this question is not to be answered to somebody else. It is to be answered to yourself. अपने आप से बहुत ही ऑनेस्टली पहले इस बात को आंसर दें कि क्या एग्जामिनेशन की तैयारी करनी भी चाह रहे हैं आप या नहीं, क्योंकि अगर आप चाह ही नहीं रहे हैं तब तो क्या करें, कैसे करें, इस तरह की चीज़ों का कोई मायने ही नहीं। हाँ, अगर आपने सोचा है तो सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कमिट टू योरसेल्फ दैट यू हैव टू डू इट। अपने आप से पहले कमिटमेंट करें कि मुझे ये करना है, क्योंकि जब ये कमिटमेंट कर लेंगे कि मुझे ये करना है तब सेकंड स्टेप है कि कैसे करें। तब कन्फ्यूज़न का एक रीज़न बनता है कि भाई मुझे करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कैसे करूँ वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर हम इस बात को डिस्कस करना शुरू करते हैं कि कैसे करें, यानी करनी है, कमिटेड हैं, ये तो पहले तय हो गया कि एग्जामिनेशन की स्टडी, हमें एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है। एग्जामिनेशन इज़ अ रियलिटी, इट हैज़ टू कम एंड वी हैव टू फेस इट, देयर इज़ नो डिनाइंग इन इट। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि कैसे करें। तो कैसे करें में सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बी फोकस्ड। सभी लोग कहते हैं और ये इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए सभी लोग कहते हैं कितना फोकस्ड, इतना फोकस्ड कि जब सपोज करो जस्ट लाइक एग्जामिनेशन, when you actually sit in the examination hall to write your exam, at that time you are completely focused in writing your answers. उस समय कोई और थॉट आपके माइंड में नहीं आ रहा होता है और आपको माइंड में सिर्फ यही हो रहा होता है कि कितने ज़्यादा आंसर्स मैं अपने लिख दूं इस लिमिटेड टाइम। तो ये जो स्ट्रेस लेवल है और ये जो कॉज ऑफ स्ट्रेस है आपके माइंड में कि इतना टाइम है मेरे पास, इतने टाइम में मैं कितना मैक्सिमम लिख दूं, वही मेरा डेस्टिनी डिसाइड करेगी। ठीक इसी तरह से आपको अपने स्टडी करते समय अपने आप को अटेंटिव रखना। तो क्या आपने यहाँ से फॉर्मूला लिया कि अपने आप को एक ड्यूरेशन में आप बांध लें, लेकिन सपोज आप कमिटेड होकर 2 घंटे पढ़ने बैठे, तो अपने आप से आप ये सोच लें कि ये 2 घंटे की स्टडी जो मैं करने बैठ रहा हूँ, इस 2 घंटे में नो अदर थॉट इज अलाउड टू एंटर माई माइंड। केवल मुझे स्टडीज़ के बारे में ही सोचना है, मेरा ये टारगेट है, इतना आज मुझे कर लेना है, 2 घंटे ना निकल जाएं उससे पहले मुझे इतना आज कर लेना है। इतना कमिटमेंट के साथ आपको पढ़ने बैठना है। तो ये जो आपके 2 घंटे होंगे, ये आपको दिन भर जो आप सोचने में वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ पढ़ने बैठना है, हाँ अभी बैठूंगा, फिर ये काम कर लूँ, फिर पढ़ जाऊँगा, अभी तो ये दूसरा काम निकल आया, उन सब चीज़ों के बजाय अगर आप कमिटेड होकर 2-3 घंटे भी दिन में पढ़ लिए, वो जो आपका क्वालिटेटिव टाइम होगा वो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। अब ये हो सकता है कि एग्जामिनेशन में तो वो रियल सिचुएशन होती है, यहाँ पर आपको ये एक अनरियल सिचुएशन, इमेजिन्ड सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करनी है। तो जब आप कमिटेड हैं, ये सोचकर बैठ गए हैं कि अब मुझे 2 घंटे में ही अपना आउटपुट निकालना है कि कितना मैं पढ़ सकता हूँ, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो थॉट्स, अनडिज़ायरेबल थॉट्स जो उस समय रिक्वायर्ड नहीं हैं, वो ऐसे थॉट्स आपके माइंड में हैं। उनको कैसे फाइट आउट करें? करना तो आप ही को है, तो फाइट आउट तो करना है। अब फाइट आउट कौन करेगा, मैं ये आपको सीक्रेट बताऊंगा। वो सीक्रेट ये है कि हमारे पूरे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग जिस चीज़ को माना गया है वो हमारा मन है। हमारा मन और बहुत ही फास्ट है, बहुत ही क्विक है, बहुत चंचल, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे मन से भी ऊपर एक और चीज़ है जो इसको कंट्रोल कर सकती है, वो केवल एक ही चीज़ है और वो है हमारी विल पावर। तो हमारे माइंड में जब अनडिज़ायरेबल थॉट्स आएँ तो हमें अपनी विल पावर का यूज़ करके उन थॉट्स को कहना है नो, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू एंटर माई माइंड, आई विल नॉट लेट यू एंटर। ये विल पावर को यूज़ करके आपको विलफुली
उन थॉट्स को डिस्कार्ड करना है, जाने देना है और फिर अपने आप को फोकस करके अपनी स्टडीज़ पर लाना है। तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया। सेकंड स्टेप पर ये आ सकता है कि जब आप पढ़ेंगे या अपनी प्रिपरेशन जिस समय आप करेंगे तो आप अपने दोस्तों के कांटेक्ट में भी होते हैं। कुछ लोग आपको फ़ोन करेंगे, आप किसी को फ़ोन करेंगे, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई। तो उसमें दोनों तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिल सकते हैं अपने दोस्तों से। कुछ लोग कह सकते हैं पढ़ाई मेरी बहुत बेकार चल रही है, टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने का, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अरे मेरा तो सब कुछ कवर हो चुका, अरे अब तो बस रिवीजन भी मैंने दो तीन बार तो रिवीजन कर लिया, अब तो एवरीथिंग इज ओके। इन दोनों तरह के रेस्पॉन्सेस को सुनकर आपको अपने आप को किसी भी तरह के कंपैरेटिव डिप्रेशन में नहीं लाना है। कंपैरेटिव डिप्रेशन का मतलब या कंपैरेटिव जॉय, इन दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस को सुनकर आपको अपने आप को किसी भी तरह के कंपैरेटिव जॉय या कंपैरेटिव डिप्रेशन में नहीं ले जाना है। कंपैरेटिव जॉय, जैसे आपने उसका सुना कि यार मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं चल रही, आप खुश हो जाओ, अरे वाह इसका मतलब मेरी तो बहुत बढ़िया चल रही है। या किसी ने कहा कि यार मेरा सब कुछ तैयार हो गया है, तो आप परेशान हो गए, अरे उसका सब कुछ हो गया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ये दोनों तरह के रेस्पॉन्सेस फेक हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि जो दोस्त आपसे कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ तैयार हो चुका है, उसका कुछ भी तैयार ना हो, और ये भी हो सकता है कि जो कह रहा है कि मेरा कुछ भी तैयार नहीं है वो आपको केवल एक ट्रैप डाल रहा है ताकि आप उससे आगे ना निकल जाएं, वो अपना सब कुछ रेडी करके बैठा हुआ है। तो इन दोनों तरह के रेस्पॉन्सेस से आपको अपने आप को अनटच्ड रखना है। इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका तो यह है कि आप किसी से पूछो ही मत कि तेरी तैयारी कैसी चल रही है, बिकॉज यू नो नोबडी इज गोइंग टू गिव एन ऑनेस्ट आंसर टू यू। जहाँ तक आप भी किसी को ऑनेस्टली नहीं बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना चल रहा है, या आप कितने बजे पढ़ते हैं, कितने बजे तक पढ़ते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। आई थिंक इवन यू वॉन्ट टू डिस्क्लोज दीज थिंग्स टू एनीबडी ऑनेस्टली। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप ही ऑनेस्टली नहीं दे रहे हो, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अदर्स दैट दे आर स्पीकिंग ऑनेस्टली टू यू? तो नो यूज ऑफ हैविंग सच डिस्कशंस विद एनीबडी। जस्ट कीप फोकस्ड योरसेल्फ ऑन स्टडीज एंड कीप डूइंग योर वर्क। और इन सबके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पढ़ाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ। तो इस प्रिपरेशन को लेकर आप इतने ओवर पजेस्ड भी ना हो जाएं कि अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज़ करें। प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप, दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट। प्रॉपर स्लीप का मतलब है कि 24 घंटे में हमारी बॉडी को एट दिस एज, एट द एज ऑफ स्टूडेंट लाइफ, इसमें मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप हो जाना चाहिए। 6 से 7 घंटे की नींद, 7 घंटे का आइडियल मान लें, वो आपको नींद एक 24 आवर्स में ले लेनी है। वो 7 घंटे कौन से होने हैं, ये सीनियर स्टूडेंट्स लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8th onwards, 7 onwards, दे कैन डिसाइड देमसेल्व्स। वो अगर 1 घंटा दिन में सो लिए, 6 घंटे रात को सो लें, या 2 घंटे कभी दिन में सो गए तो रात को 5 घंटे सोएं। यानी 24 घंटे में आपकी नींद 7 घंटे तक लिमिटेड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और 6 घंटे से कम नहीं। कौन से घंटे में आपको सोना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने अच्छी तरह कहा हुआ है कि साहब सुबह को 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, सुबह को पढ़ने से अच्छा याद होता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इट डजंट फिट ऑन एवरीबडी। ये एक ऐसी चीज़ है कि वन साइज डजंट फिट ऑल। एक कॉन्सेप्ट ये सभी पर लागू नहीं हो सकता है। हो सकता है मेजोरिटी के लिए ऐसा होता हो, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता हो कि सुबह को उठकर अच्छा याद होता हो, लेकिन ज़्यादातर में ये भी हो सकता है कि उन ज़्यादातर में आप ना आते हों, हु नोज़। तो आपको अपना डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है आपका एनर्जी लेवल रात में 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद और अच्छा लगता हो, आपको ज़्यादा अच्छा याद होता हो, पढ़िए रात में 2 बजे तक पढ़िए, 3 बजे तक पढ़िए, सुबह 4 बजे तक पढ़िए, सोइए उसके बाद 10 बजे तक। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस समय अच्छा पढ़ पा रहे हैं, किस समय आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ पर। लेकिन थंब रूल ये है कि 24 घंटे में आप 7 घंटे कम से कम सोइए और बाकी टाइम अपना फोकस्ड होकर अपनी स्टडीज़ पर लगाइए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो पॉइंट आप सब लोग एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं
जो इवेंट हर स्टूडेंट की लाइफ में आती ही है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें या तो पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं या उन्होंने देखा होता है कि इसकी जब प्रिपरेशन चल रही होती है तो क्या होता है। वो है आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, लगभग हर बच्चे ने उसमें कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है तो उसने देखा जरूर है कि जब उसकी प्रिपरेशन चल रही होती है तो क्या क्या कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एनुअल फंक्शन का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एनुअल फंक्शन जिसमें आपकी इवेंट बेयरली 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स की होती है, उस 10 मिनट पर स्टेज परफॉर्म करने के लिए आप कम से कम 1 महीना पहले से और डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि सपोज एक डांस का एक ले लेते हैं इवेंट कि सपोज आपको एक डांस प्रेजेंट करना है ऑन स्टेज, आपको डांस आता भी है लेकिन उस डांस को जो आपको एक्चुअल डे पर स्टेज पर प्रेजेंट करना है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप इतना रिहर्सल करते हैं, उसका बार बार डांस कर कर देख रहे होते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना रह जाए, जरा सी प्रिपरेशन में वेरिएशन ना आ जाए, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो और जो हम स्टेज के पीछे कर रहे हैं वो। इवन एनुअल फंक्शन से एक दिन पहले आप ऑन स्टेज कि मुझे स्टेज पर मैं कहाँ पर खड़ा होकर ये डांस करूँगा या करूँगी, मेरी पोजीशन क्या होगी, मैं कैसे अपने हैंड्स और बॉडी मूवमेंट करूँगा या करूँगी, ये सब चीज़ें आप ऑन स्टेज करके देख लेते हैं स्टेज एनुअल फंक्शन से 1 या 2 दिन पहले तक। ये सब क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि एक्चुअल एनुअल फंक्शन के दिन हमारे प्रेजेंटेशन में बिल्कुल एक्यूरेसी हो, एफिशिएंसी के साथ हम उसको कर पाएँ। बस यही फॉर्मूला आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाना है। एग्ज़ाम क्या होगा? एग्ज़ाम वाले दिन आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, ये रहे आपके 3 घंटे, और उस दिन आपको लिख के सब कुछ दिखाना है कि आपने क्या लर्न किया। कैसे दिखाना है? लिख के, सुनाना नहीं है किसी को। बाई राइटिंग यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रूव वट एवर यू हैव लर्न। दिस इज द की फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई इन योर प्रिपरेशन। कि जैसे एनुअल फंक्शन में अगर आपका डांस आइटम है तो आपको डांस स्टेज पर करके दिखाना है, तो उसकी आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं या सिर्फ आपने सोच लिया हाँ डांस करना तो मुझे आता है, मैं 2-3 बार कर लिया हो जाएगा। नहीं, आप डांस कर कर के देखते रहते हैं। इसी तरह आपको जब बोर्ड एग्जाम में या अपने होम एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम है, उस एग्जाम में एग्जाम वाले दिन आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि आप लिख कितना आए और कैसा लिख के आए। तो इसलिए प्रिपरेशन के टाइम पर जो आप कई बार सोच लेते हैं कि हाँ ये चैप्टर तो मेरा हो गया, याद है, नहीं, आप प्रैक्टिस लिख कर करिए, क्योंकि आपको अपने एक्चुअल एग्जाम वाले दिन आंसर्स लिख कर दिखाने हैं। कोई भी चैप्टर आपने कितना ही अच्छा क्यों नहीं कर लिया है, आपके माइंड में आ भी रहा है कि हाँ ये तो मैंने पूरी तरह कर लिया, लेकिन जब तक आपने उस चैप्टर की लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस ठीक ऐसे ही कम है जैसे एनुअल फंक्शन में डांस से पहले डांस बिना करे आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं। और आप करते हैं इस बात को, ऐसा नहीं कि ये मैं किसी बाहरी दुनिया से चीज़ को बता रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम आपको लिख के देना है, तो सारे चैप्टर्स, एक एक टॉपिक, सब कुछ आपका मतलब नोटबुक्स आपकी भरी हुई होनी चाहिए, आपके घर पे लिख के प्रैक्टिस करते तभी वो एक्चुअल प्रिपरेशन है। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पेरेंट्स से भी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस समय थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने में उन्हें ये करना है कि डोंट लीव देम इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। उनको भगवान भरोसे आप ना छोड़ दें कि भाई इसका मन करेगा तो पढ़ लेगा, अपनी नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेगा, हम क्या करें, अपनी लाइफ खुद देखेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे अभी किसी भी स्टेज तक हैं, ये बच्चे ही हैं, और हो सकता है कि इवन द सिंसियरेस्ट स्टूडेंट समटाइम्स ही स्टार्ट्स शोइंग केयरलेसनेस। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब केयरलेसनेस शो करना शुरू कर दिया। तो पेरेंट्स का ये एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहें और टाइम टू टाइम, भले ही आपको पता है कि आपका बच्चा सिंसियर है, पढ़ाई करता है, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसको टाइम टू टाइम अगर आपको लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसका टाइम वेस्ट जा रहा है,
तो उसको एक रिमाइंड कराते रहें कि ये आपने टाइम अब वेस्ट करना शुरू कर दिया, बेटा कल तुम्हारी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। तो ये कांस्टेंट रिमाइंडर्स हैं जो आपके बच्चे को वापस ट्रैक पर ले आएंगे। और अगर आपका बच्चा वास्तव में बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है तो आप उसको इन तरह की चीज़ों को बताकर उसको मोटिवेट करें और फिर उसको फोर्सफुली पढ़ने बिठाएं, उसके साथ बैठ जाएं, तब कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ पाएंगे। तो आई होप very confidently that if you follow these steps, you will definitely excel in your examinations and you will defeat yourself compared to your past performances. Thank you very much.